Hello guys, welcome back to my channel Electronics is Fun। आज की वीडियो एक और LTM 365 की वीडियो है। इसमें मैं बनाने वाला हूँ ऑटोमेटिक नाइट लैम्प, जो अंधेरा होते ही लाइट्स जलने लगेंगी या लैम्प जलने लगेगा। पहले हम इन सब कंपोनेंट्स को यूज़ करके सर्किट बनाएंगे ब्रेडबोर्ड पर, उसको टेस्ट करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। फिर उसके बाद हम LTM 365 सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद उसकी PCB डिज़ाइन करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ऑटोमेटिक नाइट लैम्प बनाने के लिए जो हमें कंपोनेंट्स की नीड होगी, उसमें सबसे पहले आता है आर्डुइनो नैनो। फिर हम लेंगे एक LDR सेंसर, जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर सेंसर है। ये हमारे डार्क और लाइट को डिटेक्ट करेगा। इसके बाद हमें चाहिए एक 10 किलो ओम का रेजिस्टर, जो हम LDR सेंसर के साथ कनेक्ट करेंगे। हमें चाहिए होंगी कुछ LEDs जो वाइट कलर की हैं। ये मैंने 5 LEDs ले रखी हैं। आप चाहें तो 10 भी ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कनेक्शंस करिए। कुछ जंपर वायर चाहिए होंगे हमें कनेक्शन के लिए, और ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा हमें कनेक्शंस के लिए। इन सभी को हम कनेक्ट कर लेंगे अपने ब्रेडबोर्ड पर। सबसे पहले मैं इस आर्डुइनो को ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर LDR सेंसर और रेजिस्टर भी कनेक्ट करूँगा। ये मैंने आर्डुइनो कनेक्ट कर दिया है। अब मैं LDR लेकर यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद एक रेजिस्टर लेके भी LDR के साथ मैं उसके कनेक्शंस कर लूँगा। यहाँ पर मैंने LDR कनेक्ट कर दिया है। LDR की एक पिन मैंने एक होल में कनेक्ट की है और दूसरी पिन मैंने रेजिस्टर की पिन के साथ कनेक्ट की है और रेजिस्टर की सेकंड पिन को अलग कनेक्ट किया है। अब मैं सेकंड वाला ब्रेडबोर्ड लेकर उस पर सारी LEDs को मैं कनेक्ट कर लूँगा। LEDs का छोटा वाला लेग मैं यहाँ पर माइनस में कनेक्ट करूँगा और बड़े वाले लेग इन वाले होल्स में कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने सारी LEDs को दूसरे ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट कर दिया है। शॉर्ट लेग सारी माइनस में गई और इसकी लॉन्ग लेग्स को मैंने अलग अलग होल्स में कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आर्डुइनो के साथ ये सारे कनेक्शंस करूँगा। LDR का पहला टर्मिनल ग्राउंड में जाएगा, मिडिल वाला A0 पर, और ये रेजिस्टर की लास्ट वाली लेग जो है ये 5 वोल्ट्स पर जाएगी। ऐसे ही माइनस वाला LED का इसमें आर्डुइनो पर ग्राउंड में, और ये सारी LEDs को मैं डिजिटल पिन में कनेक्ट करूँगा। इसको 10, इसको 9, इसको 8, 7, 6। ऐसे ही मैं जंपर वायर्स लेके सारे कनेक्शंस कर लेता हूँ। ये मैंने सारे कनेक्शंस कर लिए हैं LEDs के। ये ग्राउंड में चला गया। ऐसे ही ये बाकी LEDs के सब डिजिटल पिन्स में। यहाँ पर ये LDR के कनेक्शंस हैं। चलिए अब आर्डुइनो में कोड अपलोड करके देख लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये हमारी नाइट लाइट अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं। यहाँ पर मैं कोड अपलोड कर चुका हूँ। आर्डुइनो में लाइट चल रही है। अब जैसे ही रूम की लाइट्स इस LDR सेंसर पर पड़ रही है, ये हमारी लाइट्स ऑफ हैं। जैसे ही अंधेरा होगा, LDR सेंसर पर डार्कनेस सेंस होगी, ये लाइट सारी ऑन हो जाएंगी।
सुबह हुई, लाइट्स ऑफ हो गई, देन लाइट्स ऑन हो गई रात में, फिर ऑफ हो गई। तो ये तो है हमारी ऑटोमेटिक नाइट लाइट या नाइट लैम्प। लेकिन ये आर्डुइनो और ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस कुछ बहुत ही ज़्यादा बेकार से लग रहे हैं, क्योंकि ये जंपर वायर सिर्फ टेम्परेरी यूज़ के लिए होते हैं। क्यों ना हम इसकी पीसीबी डिज़ाइन करें Altium 365 सॉफ्टवेयर के साथ। वैसे तो ये वर्क तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये वायर्स इसको ख़राब कर रहे हैं। चलिए हम इसकी पीसीबी बना लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको Altium 365 इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियोस दे सकते हैं कि कैसे हम Altium 365 को इंस्टॉल करके उसका वर्कस्पेस फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने Altium 365 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा है। चलिए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फाइल में जाकर एक न्यू सेलेक्ट करेंगे और न्यू पर जाके प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर देंगे। अब ये प्रोजेक्ट आ चुका है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम दे रखा है, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ नाइट लाइट के नाम से। अब क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर मेरा नाइट लाइट का प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अब इस प्रोजेक्ट की मुझे स्कीमेटिक बनाना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट में जाके स्कीमेटिक सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं अपना सर्किट डायग्राम पूरा ड्रॉ करूँगा, पूरा सर्किट ड्रॉ करूँगा। अब हमें क्या करना होगा? पहले आप फाइल में जाके ये सिंबल्स, फुटप्रिंट, सीडी मॉडल्स, ये क्या चीज़ है? ये है Altium लाइब्रेरी लोडर। अगर ये आपके Altium 365 सॉफ्टवेयर में शो नहीं हो रहा है तो आप गूगल पर जाकर ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए और सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड करके लॉगिन कर लिए। अगर आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप नॉट रजिस्टर पे जाके रजिस्टर करेंगे अपने आप को, फिर यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पर जाके आप यहाँ पर ओपन ईकैड मॉडल। अब मैं इसकी बॉम लिस्ट देख लेता हूँ कि हमें किस किस कंपोनेंट्स की नीड होगी। सबसे पहले ऑटोमेटिक नाइट लाइट बनाने के लिए मुझे आर्डुइनो नैनो की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक 2 पिन का कनेक्टर, एक LDR सेंसर, एक 5 mm की वाइट LEDs जो मैं 5 यूज़ करूँगा, और एक 10 किलो ओम का रेजिस्टर। सबके पार्ट नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। अब मैं क्या करूँगा? एक एक पार्ट नंबर को सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा। यहाँ पर मैं लाइब्रेरी लोडर को ओपन करके यहाँ पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद सर्च करूँगा। अब ये सर्च हो रहा है। 3, 2, 1 स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंबल फुटप्रिंट भी अवेलेबल है, 3D मॉडल भी अवेलेबल है, मैन्युफैक्चर आर्डुइनो है और मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर ये दे रखा है। तो इस वाले को मैं ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ वेट। अभी हम वेट करते हैं। अब ये ईकैड मॉडल प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ आ चुका है, प्लीज़ चेक द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्कीमेटिक टू ड्रैग कंपोनेंट दिस इनटू द डिजायर्ड पोजीशन। ओके पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप चेक करेंगे ये आर्डुइनो ऊपर आ चुका है। ये मेरा आर्डुइनो आ चुका है, इसको मैंने प्लेस कर दिया। अब ऐसे ही करके मैं 2 पिन का कनेक्टर भी कॉपी कर लेता हूँ।
2 पिन का कनेक्टर भी सर्च हो रहा है। सर्च होने के बाद ये सिंबल इसका अवेलेबल है, 3D मॉडल भी अवेलेबल है। इसको मैं ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये मेरा 2 पिन कनेक्टर भी नीचे आ चुका है। इसको भी मैं उठाकर ऊपर प्लेस कर लेता हूँ। अब मैं LDR का पार्ट नंबर कॉपी कर यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ये मेरा LDR भी आ चुका है। इसका सिंबल फुटप्रिंट भी अवेलेबल है, 3D मॉडल भी अवेलेबल है। इसको अभी ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये मेरा LDR भी आ चुका है। अब इसके बाद मैं वाइट LED को ऐड कर लेता हूँ। ये रही मेरी वाइट LED। इसको भी ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ। इस वाइट LED को भी मैं ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ। अब एक लास्ट कंपोनेंट जो बचा है वो है 10 किलो ओम का रेजिस्टर। इसको भी मैं यहाँ पर सर्च करके प्लेस कर लूँगा। ये आ चुका है मेरा रेजिस्टर। इसको भी मैं ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर अपने सारे कंपोनेंट्स को प्लेस कर लिए। अब मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर ये शीट 1 लिखा है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और नेम दे देता हूँ नाइट लाइट के नाम से। इसको सेव कर लिया। इस नाइट लाइट के प्रोजेक्ट को भी सेव कर लेता हूँ। अब मैं इन सब के नेम चेंज कर देता हूँ। इसको जूम करेंगे थोड़ा सा। ये IC क्वेश्चन मार्क लिखा है। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ आर्डुइनो नैनो। ये पावर सप्लाई है, इसको लिख देंगे 5 वोल्ट पावर। ये LDR है, इसको लिख देंगे LDR। ये रेजिस्टर है, यहाँ पर मुझे 10 किलो ओम का रेजिस्टर लगाना है। ये LED है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइट। अब इन LEDs को मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए है 5। ये मैंने सारी 5 LEDs ले चुका हूँ। ये पार्ट नंबर आ चुका है, ये LDR आ चुके हैं, ये आर्डुइनो 5 वोल्ट की पावर और एक रेजिस्टर। चलिए मैं इन सब के कनेक्शंस कर लेता हूँ। अब मैं इस आर्डुइनो नैनो को रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद मैंने डिजिटल पिन्स को नीचे रख दिया है, एनालॉग पिन्स को ऊपर रख दिया है। अब ये 5 वोल्ट का कनेक्टर है, यहाँ पर LDR को मैं प्लेस कर देता हूँ। LEDs को मैं नीचे प्लेस कर देता हूँ। सबको सिलेक्ट करने के बाद एक एक करके मैं मूव कर लेता हूँ सबको। अब आप देखेंगे इसका पार्ट नंबर बहुत लंबा आ रहा है, तो मैं इस पार्ट नंबर को रिमूव कर देता हूँ। डबल क्लिक करके वैल्यू हटा देता हूँ।
ये वाइट 1 है, ये वाइट 2 एलईडी, वाइट 3, वाइट 4, वाइट 5। ऐसे मैं रजिस्टर का भी पार्ट नंबर हटा देता हूँ। 5 वोल्ट कनेक्टर का भी पार्ट नंबर हटा दिया और एलडीआर सेंसर का भी पार्ट नंबर हटा दिया। अब मैं इन सब के कनेक्शंस अच्छे से कर लेता हूँ। ये वाइट एलईडीज को मैंने सबको लगा लिया है। 1 नंबर देखेंगे तो आप कैथोड है, 1 नंबर आप देखेंगे तो ये एनोड है, 2 नंबर कैथोड है। अब मैंने अपने कनेक्शंस डायग्राम में एलईडीज को 10 से कनेक्ट किया था। अब यहाँ पर ऊपर प्लेस वायर क्लिक करके यहाँ मैं 10 को कनेक्ट करूँगा, फर्स्ट एलईडी को 9 को कनेक्ट करूँगा, सेकंड एलईडी 8 को कनेक्ट करूँगा, थर्ड एलईडी 7 को कनेक्ट करूँगा, फोर्थ एलईडी और 6 को कनेक्ट करूँगा मैं फिफ्थ एलईडी के साथ। और बाकी के ये सारे कैथोड जो हैं उनको मैं कॉमन करके ग्राउंड पे कनेक्ट कर दूंगा। इसमें एक ग्राउंड आप यहाँ देखेंगे तो GND2 ये लिखा है B4 पर, तो इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने कॉमन ग्राउंड कर दिया है, इसको सेव करेंगे। अब मैं LDR के कनेक्शंस कर लेता हूँ। LDR को मैं इधर प्लेस कर देता हूँ। आप कनेक्शंस में अगर ध्यान देंगे ब्रेडबोर्ड के, तो मैंने फर्स्ट वाला जो LDR का लेग था उसको ग्राउंड पे कनेक्ट किया था, सेकंड वाले को रजिस्टर के साथ, और रजिस्टर का सेकंड वाला एंड जो है वो मैंने 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया था। चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। प्लेस वायर करेंगे। फर्स्ट वाले को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये आ गया मेरा ग्राउंड। सेकंड वाला LDR को फर्स्ट वाले लेग के साथ रजिस्टर के, और सेकंड वाला लेग जो है उसको मैं कनेक्ट करूँगा 5 वोल्ट के साथ। अब सेकंड वाला लेग LDR का और रजिस्टर का फर्स्ट वाले लेग को मैंने कनेक्ट किया था A0 के साथ। अगर आप A0 इसमें देखेंगे तो आपको ये दिखेगा A4 पर। यहाँ से मैं कनेक्शंस कर लेता हूँ और ये इसको कनेक्ट कर दिया। अब मेरे 5 वोल्ट के कनेक्शंस बचे हैं, 5 वोल्ट टर्मिनल के। फर्स्ट वाले टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ Vin के साथ, और सेकंड वाले टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ GND के साथ। ये मेरे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। ये मेरा सर्किट डायग्राम बनके रेडी हो चुका है।
ये मेरा पूरा सर्किट डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। चलिए अब इसकी हम पीसीबी बना लेते हैं। सबसे पहले नाइट लाइट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट पे जाके पीसीबी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये पीसीबी आ चुकी है। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पर नाम दे दूंगा मैं सेम नाइट लाइट का। इसे सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद मैं दोबारा अपने स्कीमेटिक पर जाऊंगा और चेक करूंगा कि इसमें कोई जो मैंने कनेक्शंस किए हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट पर जाऊंगा, इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद दोबारा मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करके वैलिडेट पीसीबी प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लूँगा। ये मैंने क्लिक कर लिया, लेकिन अब हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें कोई एरर आया था या नहीं। तो राइट साइड में जाके मैं पैनल्स चेक करूँगा। पैनल्स पे जाके मैं मैसेजेस पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कंपाइल सक्सेसफुल, नो एरर्स फाउंड। तो हमारा ये सर्किट जो हमने बनाया है, कनेक्शंस किए हैं, वो पूरा का पूरा ठीक है। इसे क्लोज करके अब मैं डिज़ाइन पर जाके अपडेट पीसीबी डॉक्यूमेंट नाइट लाइट पे क्लिक कर दूंगा मैं। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वैलिडेट चेंजेस पर, फिर एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ये सारे डन हो चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर दूंगा और ये मेरे पीसीबी का स्कीमेटिक खुल चुका है। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको पीसीबी पे इधर ले आऊँगा। पीसीबी पे लाने के बाद इन सारे कंपोनेंट्स को मैं सिस्टमेटिकली प्लेस करूँगा। अब आप देखेंगे जैसे ही मुझे चाहिए पीसीबी, चाहे आपको रेक्टेंगुलर चाहिए चाहे आपको स्क्वायर चाहिए, वो आपको खुद मॉडिफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। सारे कंपोनेंट्स को मैं एक एक करके प्लेस कर लेता हूँ। अब मुझे आर्डुइनो नैनो ऊपर चाहिए और एलईडी सारी नीचे चाहिए, तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के लिए यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। अब मुझे लेफ़्ट साइड में रोटेट करना है, तो मैं इसको -90 डिग्री पे चेक करता हूँ, तो ये नहीं हुआ। 270 डिग्री पे हो चुका है। अब इसको मैं 180 डिग्री पे चेक करता हूँ। 180 डिग्री में ठीक है, जो मुझे चाहिए था वो हो चुका है। सारी डिजिटल पेन्स नीचे आ चुकी हैं। तो मैं आर्डुइनो नैनो को यहाँ प्लेस करता हूँ, पावर कनेक्टर को ऊपर कर दिया और सारी वाइट एलईडीज़ को मैं सेलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ। अब मैं 1 2 3 जो नंबर्स दे रखे होते हैं वो 1 पे बोर्ड प्लानिंग मोड आता है, 2 पे 2D लेआउट, 3 पे 3D लेआउट मोड। मैं इसको चेक करके अपना पीसीबी बना सकता हूँ। अब मैं 3 पे देखूँगा तो ये पावर कनेक्टर ऊपर है, यहाँ से मैं कनेक्शंस करता हूँ और ये मेरा आर्डुइनो नैनो की यूएसबी केबल है। यूएसबी केबल ठीक जगह पर लगी है। मैं पावर कनेक्टर को लेफ़्ट साइड में लगा लेता हूँ और जो एलडीआर है इसको मैं ऊपर यहाँ पर लगा लेता हूँ। फिर से मैं 2 पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये मेरा 5 वोल्ट कनेक्टर ठीक जगह पे आया है पावर। ये मेरा आर्डुइनो भी ठीक जगह पे प्लेस हुआ है। अब मैं एलडीआर और रजिस्टर को ठीक जगह पर प्लेस कर लेता हूँ।
ये आप इधर चेक करेंगे तो ये रजिस्टर का पैच जो है वो कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो मुझे इस रजिस्टर का पैच भी ठीक करना पड़ेगा। अब मैं पीसीबी समेक सिस्टम पीसीबी लाइब्रेरी पर जाऊंगा और यहाँ पर रजिस्टर ढूंढूंगा कौन सा है। ये मिल गया मुझे रजिस्टर। आप यहाँ चेक करेंगे तो इसका पीसीबी पैच बहुत बाहर को है, तो इसको मैं उठा के बीच में प्लेस करूँगा, लेकिन इसके जो टर्मिनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर को आ रहे हैं और जो हमारा रजिस्टर आएगा वो इसके अंदर आएगा। तो मैं इसको भी ठीक कर लेता हूँ। ये इनके पैच को मैं हटा देता हूँ, होल्स को। और इस रजिस्टर को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रजिस्टर को मॉडिफाई करके अप्लाई कर देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। अब ये नाइट पीसीबी पर जाके मैं दोबारा स्कीमेटिक पर जाकर मैं वैलिडेट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे तो आएगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रोजेक्ट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, डोंट सेव, और मैं दोबारा से डिज़ाइन पर जाके अपडेट पीसीबी कर देता हूँ। वैलिडेट चेंजेस के बाद एग्जीक्यूट चेंजेस, फिर क्लोज करके ये मेरे कंपोनेंट सारे फिर से आ चुके हैं। अब मैं बोर्ड प्लानिंग मोड में जाके 3D लेआउट में जाके रजिस्टर चेक कर लेता हूँ। अभी भी ये पैच से अलग है, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। अब आप ये चेक करेंगे कि यहाँ पर मैंने रजिस्टर को ठीक कर दिया है। अब मैं 3D लेआउट पे जाके देखूंगा तो रजिस्टर जो है वो होल्स के अंदर आ रहा है। चलिए, अब मैं इसको दोबारा से जल्दी से प्लेस कर लेता हूँ ठीक से, फिर हम देख लेते हैं कि इसको राउट कैसे करेंगे। यहाँ पर इन सभी कंपोनेंट्स को मैं सिस्टमेटिकली प्लेस कर देता हूँ। मुझे सारी एलईडीज़ को नीचे चाहिए, तो मैं सारी एलईडीज़ को सेलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ। ये मैं एलईडीज़ को नीचे ले आया। मुझे कनेक्टर चाहिए यहाँ। कनेक्टर को मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री। आर्डुइनो को मुझे प्लेस करना है यहाँ पर, जितनी भी डिजिटल पिन्स हैं उनको नीचे लेकर आना ही है, तो मैं इसको 180 डिग्री कर लेता हूँ। ये मेरा आर्डुइनो भी नीचे आ चुका है। चेक कर लेता हूँ मैं, ये ठीक है सारा। अब मैं रजिस्टर और एलडीआर को भी यहाँ प्लेस कर देता हूँ। एलडीआर ठीक है। रजिस्टर को भी मैं रोटेट कर लेता हूँ 180 पर। ये मैंने रजिस्टर को भी रोटेट कर लिया है। ये मेरे सारा प्लेसमेंट हो चुका है। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ एलईडीज़ को। एलईडीज़ ये ऊपर की सारी ग्राउंड से कनेक्टेड हैं और नीचे की डिजिटल पिन से। अब मैं इस पे अपना ब्रांडिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर आप टेक्स्ट पे जाएंगे तो पहले मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। चैनल का नाम देने के लिए मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इज फन, और उसको मैं
साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नाइट लाइट प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम आ चुका है और ये मेरे चैनल की ब्रांडिंग आ चुकी है। अब यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट पर प्लस और माइनस भी लिखना है। यहाँ पर मुझे कनेक्टर पर प्लस और माइनस लिखना है और ये LEDs पर प्लस और माइनस लिखना है। तो इसकी भी ब्रांडिंग कर लेते हैं हम। ये जो ऊपर वाली सारी आप देख रहे हैं तो ये माइनस का है और नीचे वाला सारा प्लस का है। तो ये स्ट्रिंग पे जाकर मैं माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ। थोड़ा आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं जूम कर देता हूँ। अब ये पावर कनेक्टर को भी मैं देख लेता हूँ। इससे तो पता नहीं चल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, स्कीमेटिक में जाकर 1 2 सेकंड वाली लाइन है मैं देख लेता हूँ। 1 2 सेकंड वाली जो वी इन है, सेकंड वाली वी इन है ये वाली, तो मैं इसको नीचे प्लस करूँगा स्ट्रिंग में और ऊपर माइनस। माइनस की कोई बात नहीं, मैं प्लस ही लिख देता हूँ जिससे पता चल जाएगा ये प्लस साइड है। पीसीबी बोर्ड को मैं ठीक कर लेता हूँ जो मुझे साइज़ चाहिए। मुझे इतने साइज़ की पीसीबी चाहिए। अब आप चेक करेंगे यहाँ पर ओरिजिन है तो मैं ओरिजिन को भी सेट कर लेता हूँ। ये मेरा ओरिजिन भी सेट हो चुका है, ये मेरी पीसीबी आ चुकी है। ये माइनस थोड़ा सा अलग दिख रहा है, कोई बात नहीं, माइनस को भी उठा के प्लेस कर देते हैं सही जगह पे उसकी। ठीक है, अब ये हमारी पीसीबी तो बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें राउटिंग करना है। तो राउटिंग 2 मेथड से होती है। एक तो यहाँ पर टॉप लेयर दे रखा है, एक बॉटम लेयर दे रखा है। अगर मैं सारे को कंपोनेंट्स को ऐसे उठाऊंगा, ये सारे पैड को मैं क्लिक करूंगा तो ये राउटिंग होने लगेगी। अब मेरे पास टाइम कम है वीडियो बनाने के लिए तो मैं जल्दी से इसको ऑटो राउट कर लेता हूँ। आपके पास 2 मेथड हैं, ये टॉप लेयर और ये बॉटम लेयर सेलेक्ट करके आप खुद ही राउट कर सकते हैं। अब मैं राउट पर जाऊँगा, ऑटो राउट पे जाके ऑल कर दूँगा और फिर राउट ऑल कर दूँगा। राउट ऑल करने के बाद ये फेल टू कंप्लीट 0 दिखा रहा है कनेक्शंस, मीन्स सारे राउटिंग फिनिश हो चुकी है। अब इसे क्लोज करके ये मेरी सारी राउटिंग फिनिश हो चुकी है। ये मेरी आ चुकी है पीसीबी। यहाँ पर आप एलडी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 10 किलो ओम का रजिस्टर, ये सारी एलईडीज़, यहाँ पर शॉर्ट टर्मिनल और यहाँ पर लॉन्ग टर्मिनल। तो ये रही मेरी नाइट लाइट प्रोजेक्ट की पीसीबी LTM 365 सॉफ्टवेयर के साथ। इसको आप सेव करके जावा फाइल में बनाकर इस पीसीबी को मैन्युफैक्चरर के पास दे आ सकते हैं और वो आपको पीसीबी डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करके दे देगा। फिर आप इसमें सारे कंपोनेंट सोल्डर करके अपनी एक नाइट लाइट खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। बाय।